जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय माघ मास 2025 की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का परम शुभ समय आने ही वाला है। माघ मास का हमारे हिंदू धर्म में बेहद ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस माघ मास में हम जितना भी भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, उनका फल अनंत गुना होकर हमें प्राप्त होता है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2025 में माघ मास के स्नान कब से आरंभ होने जा रहे हैं और माघ मास के स्नान कब तक चलेंगे। माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करने से क्या क्या प्राप्त होता है, माघ मास में किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और माघ मास में किस ग्रंथ का पाठ करना बेहद ज़्यादा शुभ माना गया है। साथ में आपको बताया जाएगा कि माघ मास में हमें भगवान के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए कि जिससे भगवान की अधिक कृपा की प्राप्ति की जा सके और माघ मास में कौन कौन से शुभ कर्म करने से भगवान की अधिक कृपा मिलती है और कौन से ऐसे अशुभ कर्म हैं जिनसे बचना चाहिए। अर्थात माघ मास में कौन कौन से शुभ कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो माघ मास का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। अगर माघ मास में कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हुए इन सब नियमों का पालन करता है तो उससे भगवान की कृपा मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान के चरणों में मन लग जाता है। तो माघ मास के इस पावन समय में आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी और जिसको भगवान की कृपा मिल जाती है उसे जीवन में सुख संपत्ति आनंद मिल जाते हैं। तो माघ मास की इस विशेष वीडियो को आप आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारे नियमों की जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2025 में माघ मास के स्नान का शुभारंभ 13 जनवरी दिन सोमवार से हो रहा है और माघ मास के स्नान 12 फरवरी दिन बुधवार तक चलेंगे। माघ मास के स्नान का शुभारंभ पौष मास की पूर्णिमा तिथि से हो जाता है जो कि 13 जनवरी दिन सोमवार को है और माघ मास के स्नान माघ मास की पूर्णिमा तिथि तक चलते हैं जो कि 12 फरवरी दिन बुधवार को है। अर्थात माघ मास के स्नान 12 फरवरी दिन बुधवार को समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि माघ मास में भक्ति के किन नियमों का पालन करने से भगवान की कृपा मिलती है। माघ मास के स्नान का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जो भक्त माघ मास के इस परम पवित्र समय में गंगा जी में स्नान करते हैं उन्हें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए माघ मास में कोशिश करके गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि मान लीजिए माघ मास में कोई गंगा स्नान करने में समर्थ नहीं हो, गंगा जी की यात्रा नहीं की जा सके, गंगा जी में स्नान नहीं किया जा सके, तो ऐसे भक्तों के लिए एक नियम बताया गया है कि ऐसे भक्त घर में ही स्नान कर सकते हैं। लेकिन माघ मास में जब आप घर में स्नान करने लगें उस समय अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। गंगा जल मिलाएंगे और उस गंगा जल से मिले हुए जल से अगर आप स्नान करेंगे तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा तो देखिए कि मान लीजिए अगर किसी के घर में गंगा जल भी नहीं है तो उसके लिए क्या नियम है। ऐसे भक्त जिनके घर में गंगा जल नहीं है वो नहाते समय हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण करें। गंगा जी का नाम मुंह से बोलकर करना है, मुंह से जाप करेंगे तो आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। जी हाँ, यही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि माघ मास में गंगा जी का नाम लेने मात्र से गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। तो अब अगली विशेष बात आती है कि प्रातःकाल स्नान कब करना है। तो कोशिश आप यही कीजिए कि माघ मास के पूरे महीने में आपने प्रातः सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना है, अर्थात सूरज निकलने से पहले आपने स्नान करना है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आप प्रातः सूर्य उदय होने से पहले स्नान नहीं भी कर पाते तो आप जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लीजिए।
तो अब अगली बात आती है कि माघ मास के स्नान करते समय हम ठंडे पानी से नहाएं या गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। इसके बारे में क्या नियम है? तो इसके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट नियम बताया गया है कि आप ठंडे पानी से भी स्नान कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के पानी से स्नान करें, आपको माघ मास के स्नान का पूरा फल अवश्य मिल जाएगा। एक विशेष बात हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि माघ मास के स्नान करना सबके लिए आवश्यक होता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ लोगों के लिए छूट दी गई है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सुबह अगर ना भी नहाए तो भी चल सकता है, और मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, वो नहीं नहा सकते, या मान लीजिए कोई बीमार है, वो भी माघ मास में स्नान प्रातः काल नहीं कर सकते, तो उनके लिए नियम है कि वो केवल अपना मुंह हाथ धो सकते हैं। सिर पर थोड़ा सा पानी छिड़क लीजिए। जी हाँ, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जो बीमार हैं उनके लिए माघ मास के स्नान में ये विशेष छूट दी गई है। तो अब अगली बात आती है कि माघ मास में क्या चीज दान करनी चाहिए और किसको दान करना चाहिए। तो इसके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि आप विद्वान ब्राह्मण को दान दे सकते हैं या आप किसी निर्धन व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या चीज दान करनी चाहिए। तो माघ मास के परम पवित्र समय में आप अन्न का दान भी कर सकते हैं, आप धन का दान भी कर सकते हैं, आप वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, कंबल आदि का दान भी आप कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो वो आप सब दान कर सकते हैं। अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माघ मास के इस पावन समय में जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा या अधिक दान करते हैं, उन पर भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाती है। उनके घर में महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए वास हो जाता है। इस कारण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि चाहे आप थोड़ा सा भी दान करें, लेकिन माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए। तो अब अगली बात आती है कि माघ मास में भगवान के किस स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो माघ मास के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, इसलिए आप श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, महालक्ष्मी माँ का आप पूजन करें, अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का आप पूजन करें, और आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन भी अवश्य करें, और साथ में भगवान शिव भोलेनाथ जी महाराज जी का पूजन भी आप अवश्य करें, तुलसी माता का पूजन भी आप अवश्य करें, और साथ में सूर्य देव भगवान का पूजन भी आप अवश्य करें। आप माघ मास में प्रतिदिन सूर्य देव भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। माघ मास में गंगा जी की भक्ति करना भी बड़ा ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अब अगली बात आती है कि माघ मास के परम पवित्र समय में किस किस धर्म ग्रंथ का पाठ करना बड़ा ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इसके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास के पावन समय में आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर सकते हैं या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन सकते हैं। बड़ा ज्यादा फल आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो श्री विष्णु पुराण का पाठ भी आप कर सकते हैं या श्री विष्णु पुराण की कथा भी आप सुन सकते हैं, बराबर फल बताया गया है। इसके बाद आप श्री शिव महापुराण का पाठ भी कर सकते हैं या श्री शिव महापुराण की कथा भी सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो माघ मास के पावन समय में आप श्री रामचरितमानस अर्थात रामायण का पाठ भी कर सकते हैं या आप श्री रामचरितमानस की कथा भी सुन सकते हैं अर्थात रामायण की कथा भी सुन सकते हैं। अब अगली बात आती है कि आप माघ मास के पावन समय में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और माघ मास के पावन समय में माघ मास महत्म की कथाओं को सुनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। माघ मास की कथाओं को भी प्रतिदिन हम अपने चैनल पर आप सबको अवश्य सुनाएंगे, तो उन कथाओं को भी आप जरूर सुनें। इसके बाद बात आती है कि आपको भगवान का जो नाम सबसे ज्यादा प्यारा लगता हो, जिस नाम के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा हो, भगवान के उस नाम का जाप आप अधिक से अधिक करें। जी हाँ, माघ मास के पावन समय में भगवान जी के नामों का जाप आप ज्यादा से ज्यादा करें, पूरी श्रद्धा भावना से करें। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को भगवान के चरणों में लगा देना ही सर्वोत्तम बात मानी जाती है, सर्वोत्तम धर्म माना जाता है। तो भगवान जी के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे तो भगवान की पूरी कृपा मिलेगी।
तो यहाँ तक हमने आपको ये तो बता दिया कि माघ मास कब से कब तक रहेगा, माघ मास के स्नान कब से कब तक चलेंगे और माघ मास के स्नान के कौन से नियम हैं और माघ मास के भगवान के किस स्वरूप का पूजन किया जाता है और माघ मास में किन किन सदग्रंथों का पाठ किया जाता है और माघ मास में किन को दान करना चाहिए और किस वस्तु का दान करना चाहिए। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि माघ मास में किन किन पाप कर्मों से विशेष रूप से बचना चाहिए, वो जानकारी अब हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पाप कर्म से तो सदा ही बचकर रहना चाहिए, चाहे वो माघ मास हो चाहे कोई अन्य मास हो, पाप कर्म से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे किए हुए पाप कर्मों का फल हमें ही मिलेगा और हमारे परिवार वालों को भी उस पाप कर्म का फल अवश्य कुछ न कुछ भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार माघ मास में थोड़ी सी भी भक्ति करने से भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा पुण्य फल मिल जाता है, ठीक ऐसे ही माघ मास में अगर कोई थोड़ा सा भी पाप करता है, छोटा सा भी पाप कर्म करता है, तो उसको उसके पाप कर्म का बहुत ज्यादा बुरा फल मिलता है। इसलिए माघ मास में पाप कर्मों से विशेष रूप से बचना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि माघ मास के परम पवित्र समय में चोरी, जुआ इत्यादि से दूर रहना चाहिए और माघ मास के पावन समय में मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए और माघ मास के पावन समय में पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध नहीं बनाना चाहिए। और वैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास के इस परम पवित्र समय में पति और पत्नी को भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यह महीना बड़ा पवित्र होता है, इस पवित्र महीने में ऐसे संबंधों से दूर रहना चाहिए और माघ मास के पावन समय में किसी भी नशीली चीज का जैसे तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बुरे कर्मों से दूर रहेंगे तो भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। आप सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हम प्रतिदिन अपने इसी चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की वीडियो भी डाल रहे हैं। इन कथाओं को आप सुनेंगे तो माघ मास के इस पावन समय में आपको भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा मिलेगी। तो माघ मास में इन सब नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसे जीवन में सुख संपत्ति आनंद मिल जाते हैं। तो माघ मास के इस पावन समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए, फिर भगवान की कृपा आपको मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि हम खुश रहें, हमारे परिवार वाले खुश रहें और ये सब भगवान की कृपा से संभव हो जाता है। तो माघ मास 2025 के सब नियमों की जानकारी आपको दे दी गई है। इसके अलावा आप भगवान की जितनी भी भक्ति करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज की इस विशेष वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।